सूखे सूखे दिखाई पड़ते हैं, नीरस हो जाते हैं, क्योंकि जो भी था वो भी छोड़ दिया और कुछ मिला नहीं। लेकिन एक बार परमात्मा के प्रति आपके मन में अनुराग पैदा हो जाए तो फिर ये भी संसार आपका है, और इसके बाद का पूरा जो साम्राज्य है अध्यात्म का वो भी आपके पास है। तो भक्ति के द्वारा ईश्वर तत्व की हमें प्राप्ति करनी है। कल हम लोगों ने दर्शन किया, भगवान ने कहा कि देखो ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, लेकिन ज्ञान मार्ग में थोड़ी कठिनाई है, बहुत क्लेश है, परिश्रम है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक व्यक्ति का देहाभिमान अहंकार विगलित नहीं होता है तब तक ईश्वर तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। और भक्ति मार्ग में हमारा देहाभिमान, हमारा अहंकार, अभिमान, इसको भी विगलित करने की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर ही हो जाती है। तो इसलिए जो है भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने एक बात ये भी बताई, और ये बहुत महत्वपूर्ण और पते की बात है, कि ईश्वर तत्व को पाने के लिए, और ईश्वर तत्व ही नहीं, जो सबसे अंतिम महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है, सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए हो सकता है आपको कहीं इधर उधर चारों तरफ जाना पड़े, और हो सकता है प्रारब्ध के अनुसार जिसकी खोज में आप लोग यहां तक पहुंचे। तो संसार की किसी वस्तु को यदि पाना हो तो उसके लिए स्थानांतरण बहुत जरूरी है। इतना आवश्यक है कि कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास वो सारी की सारी संभावनाएं होती हैं, सारा टैलेंट, सारा प्रतिभा उसके पास, सब कुछ होता है, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति ने स्थानांतरण किया, आप लोग ईमानदारी से सोचो कि जितनी प्रतिभा, जितनी क्षमता आप लोगों के पास है, इस क्षमता को लेकर के आप लोग जहां आप लोगों का जन्म हुआ वहीं अगर रुक जाते तो क्या आपका इतना विकास होता? जिन लोगों का ताल्लुक गांव से है उनको ये बात ज्यादा समझ में आएगी। जो धान की खेती होती है ना, चावल की खेती होती है, तो दो तरह की उसकी खेती होती है। किसान एक तो चावल जो धान खेत में होता है, अगर जहां पर उसने वो धान बोया हुआ है वही पौधा उग जाए और वही फसल पके और वहीं से अगर फसल ली जाए तो फसल उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन पौधा जब थोड़ा सा इतना बड़ा होता है तो किसान उस पौधे को वहां से निकालता है और निकाल करके दूसरे खेत में उसको रोपता है, और उसके बाद उसकी फसल बहुत जबरदस्त होती है, मतलब कि 10 गुना फसल ज्यादा पैदा होती है। धान के लिए विज्ञान जरूरी है, चावल की खेती के लिए। तो आप लोग भी जीवन में वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। तो जिन लोगों ने स्थानांतरण किया, अपने स्थान को बदला, संसार में सारे के सारे लोग लगभग अपने मंजिल तक पहुंचे हैं, लेकिन अध्यात्म का जो साम्राज्य है, जो किंगडम है, उसका विज्ञान थोड़ा सा अलग है। अध्यात्म में कुछ पाने के लिए, अरे चाहे वो ज्ञान हो, अध्यात्म की इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, जो भी डिवाइन वस्तुएं हैं, जो भी दिव्य वस्तुएं हैं, यहां तक कि मैं आपको बताऊं पढ़ाई की भी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर कुछ डिग्री पाना हो तो आपको कहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कहीं अन्य स्थानों पर, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, जो ज्ञान का भी जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो अगर पाना हो ना तो उसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल जागृति के साथ, अवेयरनेस के साथ, होश पूर्वक अपने अंदर ही व्यक्ति जाके अपने अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, चित्त और अहंकार को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करे तो सारा जो ज्ञान है ना वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। ज्ञान का जो खजाना है वो हमारे अपने अंदर बंद पड़ा हुआ है। हमें हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कभी आपने सोचा? गुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, कभी नहीं होती है। इसको आप लोग लिखते, ये तो सदियों से लोग इस भ्रम में रहे हैं। किसी से पूछो ज्ञान कैसे मिलेगा, लोग आंख बंद करके कह देते हैं गुरु के पास से ज्ञान मिलेगा। अगर गुरु के पास से ज्ञान मिलता तो इसी आकाश के नीचे वो सारे गुरु आए, लेकिन फिर भी लोग वैसे तो वैसे गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। रावण का गुरु तो भगवान शिव थे। अब भगवान शिव का कोई शिष्य हो, उस व्यक्ति का कभी पतन हो सकता है? भगवान शिव का शिष्य था रावण, ऐसे अद्भुत सदगुरु मिले। इसी
धरती पर सारे के सारे अवतार आए, इसी आकाश के नीचे रहे, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, फिर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। भगवान ने गीता में ऐसा कहा है कि गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं मिलता है, ये अंतिम सत्य है, क्योंकि ज्ञान जो है वो हमारे अंदर पड़ा हुआ है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञान, अज्ञानता से, मोह के कारण, माया के कारण, संसार के जो आकर्षण है, भौतिकता की जो चकाचौंध है, उससे हमारा ज्ञान ढका हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु के जीवन में आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता है, और गुरु का जो रोल है वो भी इतना ही है कि हमारा जो ज्ञान अज्ञानता के विकारों के ऐसे ढक्कन से ढका हुआ है, गुरु आकर के उस ज्ञान को, जो ढक्कन है वो हटा देता है और सारा का सारा ज्ञान हमारे अंदर है। सब कुछ हम लेकर के आए हैं पिछले जन्म में। देखो, पहली बात तो ये है कि आप मनुष्य जीवन में हो, भगवान परमात्मा के प्रति प्रेम को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हो, तो एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि एकदम आप निष्पाप हो। पिछले जन्म में आपने कोई भी दुष्कर्म नहीं किया था, कोई भी कर्म नहीं, पाप नहीं किया था, ऐसे कर्म जो शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि अगर वो आप करते तो मनुष्य जीवन में नहीं आता, किन्हीं अन्य योनियों में आप जाते। कई बार ठीक दुखी होते हैं, वो अज्ञानता के कारण, हमें नहीं पता है, इसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं। ज्ञान एकमात्र हमारे हर प्रकार के दुखों का जो है वो अभाव कर देता है। तो एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि आप सभी लोग पुण्यात्मा हो, नहीं तो, और कुसंग भी आपके जीवन के आसपास नहीं है, वरना आप कहीं और होते। यहाँ मंदिर में भगवान की बातें इतने पिपासु होकर के सुनते नहीं। तो अगर कुछ भी आपको पाना हो, कुछ भी आपको सीखना हो, कुछ भी आपको जानना हो, अरे अगर आत्मकल्याण के लिए कुछ अध्ययन भी करना चाहते हैं तो परमात्मा ने कहा है, भगवान ने कहा है कि मेरे पॉकेट की बात नहीं है, और अभी तक तो पॉकेट हमारे पास नहीं आया है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अपने अंदर हम झांके, अपने जीवन को और भी ज्यादा हम शुद्ध बनाएं, तो पूरा ज्ञान अंदर से प्रस्फुटित होगा। और ज्ञान की भी अंतिम वस्तु क्या है? आनंद, ब्रह्मानंद, आत्मसंतुष्टि, अभयता, ईश्वर का परम पद, वो तो कहीं भी पाया जा सकता है। क्योंकि हमने देखे हैं, हम अपने अनुभव की आपको बात बता रहे हैं कि विद्या के क्षेत्र में भी जो लोग एकदम सर्वोच्च पहुंचे हुए हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि जो वेद उनको इस तरह से याद हैं जैसे कि आपको कोई बहुत मशहूर लेटेस्ट किसी पिक्चर के गाने 2-3 लाइन आप गुनगुनाते रहते हो, ऐसे ही उनको एकदम बिल्कुल वेद कंठस्थ हैं। संगीत के क्षेत्र में इतने आगे बढ़े हुए हैं कि लगता है कि भाई इसके बाद पता नहीं क्या होगा। ऐसे लोगों को भी हमने महान भ्रष्ट देखा है, इतना भ्रष्ट देखा है कि उन विद्याओं के ऊपर शंका होती है। इसलिए हमारे वेदों ने भी कहा कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जो व्यक्ति अपने जीवन से, अपने चरित्र से भ्रष्ट हो चुका है, उसको ये वेद, ये शास्त्र भी पवित्र नहीं कर सकते। और एक बार हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर अगर नीट एंड क्लीन हो गया, तो ये सारे शास्त्र, ये ज्ञान यूनिवर्स से आकर के हमारे अंदर जो है वो स्थायित्व रखते हैं, उठ कहते हैं। बहुत साल पहले की बात है, 14-15 साल से ज्यादा समय हो गया। इंग्लैंड में एक शहर है बोल्टन, तो वहां पर बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। तो उन लोगों ने मुझे भी आमंत्रित किया था, और सारे भारत के बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज कवि और साहित्य में जिनका मूर्धन्य स्थान है, वो सब वहां पर आए हुए थे। आपके एक विश्वविद्यालय के कुलपति भी वहां पर आमंत्रित थे, संस्कृत के प्रखंड विद्वान, और क्या उनकी अद्भुत पर्सनालिटी थी, 6-6.5 फुट लंबे चौड़े, और वो बोलते थे ऐसा कि लगता था जैसे सरस्वती नृत्य करते, ऐसा बोलते थे। तो पहले दिन जब उनको हमने सुना, तो हम तो वैसे ही कुछ पढ़े हुए हैं, तो इतना मैं तो दंग रह गया। हमने कहा कि क्या करूं, ये सब मैं छोड़ करके और फिर वापस जाकर के
पढ़ाई शुरू करूं। इतना मैं तो एकदम बिल्कुल भाव विभोर हो गया। वो वाणी, वो एक एक नपा तुला जो शब्द था, और क्या लच्छेदार उनकी भाषा थी, और संस्कृत पर, वेदों पर, अरे कोई भारतीय वाङ्मय नहीं है जो उस आदमी को कंठस्थ नहीं हो, ऐसा अद्भुत विद्वान। तो मैंने कहा कि कल जाकर के मैं इनसे कहूंगा कि आप बताओ कितने साल तक मैं आपके साथ रहूं, 5 साल रहूं, 10 साल रहूं, 8 साल रहूं, लेकिन ये विद्या बोलने वाली मुझे अगर आ जाए तो बस आनंद आ जाए, मेरे इस काम में 2-4 चांद और लग जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं, और वो भी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही थे। तो नहीं, कोई बात नहीं, जब भी आपको अनुकूलता हो तो आपके लिए सहज है, आप आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, आपको बता दें कब आएंगे। तो उसके बाद वो ठहरे हुए थे, होटल में ठहरे हुए थे। तो उसके बाद हम उनसे गए मिलने के लिए। तो उनको था भी नहीं कि शायद हम इतनी जल्दी ऐसे बस आ जाएंगे मिलने के लिए। तो बस ऐसे ही क्या करके हमने खटखटाया, तो उनको लगा कुछ वेटर वगैरह या कोई जो होटल जहाँ पर सब कुछ कराया गया था उन्हीं में से कोई व्यक्ति होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि आ जाओ। तो हम जब दरवाजा खोल करके पहुंचे तो सिगरेट पी रहे थे। तो एक बार तो मैंने कहा कि महाराज ये आप मतलब कि अगरबत्ती दिखा रहे हो। तो हमने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया, और आश्चर्य हुआ भी, क्योंकि जिस व्यक्ति को कल हमने इस तरह से बोलते हुए सुना कि सारे के सारे कवि लोग ऐसे ही बैठ करके सुन रहे थे, और क्या अद्भुत बोल रहा था। तो हमने कहा कि महाराज ये छोटी सी कमजोरी आप छोड़ नहीं पाए, शास्त्र आपकी मुट्ठी में है। तो बहुत प्रेम से उन्होंने एटलीस्ट मुझे अपने से ऊपर बैठाया, और फिर बैठे। उन्हें कि इसीलिए आप यहाँ बैठे हो और हम यहाँ बैठे हैं, सारे शास्त्र हमारे पास हैं, लेकिन जीवन में जब जीने की बात आती है तो हम लोग वहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं, वहाँ पर हम लोग फेल हो जाते हैं। फिर मैंने कहा जिसलिए हम आए थे, तो उन्होंने आके नहीं, आप जैसे हो एकदम बहुत सही हो, क्योंकि ये सब ये जो दाव पेच है, गिल्ली काटे, ये सीखने के लिए आओगे ना, तो आपकी जो स्वाभाविकता है, आपकी जो सहजता है, और मिठास एक्चुअली उस स्वाभाविकता में है, उस सहजता में है। जिस तरह से आप बोलते हो ना, वो चीज सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर आपके पास रह जाएगा, व्याकरण आपके पास रह जाएगा, लेकिन जो मस्ती है वो आप खो बैठोगे। उसके बाद भी आप निर्णय करो कि आपको सीखना है या नहीं सीखना है। हमने कहा नहीं, अगर ये मस्ती हमारी चली जाएगी तो मुझे ये सब नहीं सीखना है, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर पवित्र चीजों को भी आपको जानना हो, सीखना हो, मैं नाम नहीं लूंगा, संगीत की जबरदस्त मूर्धन्य थे, अद्भुत महाविद्वान, हाल में उनका निधन हो गया। आधा बोतल पी नहीं लेते थे, वो संगीत गा ही नहीं पाते थे। अब एक अध्यात्म का उपासक जाकर के उनके पास अगर इस विद्या का अगर अध्ययन करे, मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा संगीत की चमक जो है शायद मीरा के कार्य में होगी। किसी अद्भुत वेद के विद्वान की जो व्याकरण शास्त्र से संयुक्त जो उसकी वाणी है, शायद उससे ज्यादा आकर्षण जो है वो एक अनगढ़ अनपढ़ बिना पढ़े लिखे कबीर की वाणी में होगी। सारे बनारस के विद्वान चकित हो गए, क्योंकि कबीरदास जी के पास इतनी भीड़ बढ़ने लगी, और विद्वानों ने कहा कि हमारे पास बुलाने पर भी कोई नहीं आता है, और इस मूर्ख बेवकूफ के पास जाकर लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो सारे विद्वान गए वेद के निष्णात और कहा कि क्या बात है, क्या कारण है कि तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी लोग आकर के चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं तुम्हारे पास, और यूं ही ऐसी कुछ बातें बोल देते हो जिसका कोई न व्याकरण है, न कोई साहित्य है, न कोई लिटरेचर है, बस यूं ही, और लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि बस केवल इतना ही अंतर है कि तुम कहते हो कागज लेखी और मैं कहता निज नयन की देखी। जो परमात्मा का, अध्यात्म का जो मुझे अनुभव हुआ है, उस अनुभवों का मैं अनुवाद करता हूँ। उसमें व्याकरण नहीं है, उसमें कोई साहित्य नहीं है, उसमें कोई अलग अलग जो दाव पेश होते हैं, गिल्ली काटे, वो नहीं है। लेकिन इसलिए लोगों के अंदर तक जो है वो घर रखने की वो बात भूल घर करने की। तो हमारे कहने का मतलब अर्थ इतना ही है कि बस केवल, अरे देखो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में ही बैठा हुआ हूं, और जितनी भी विद्याएं हैं जहां तक आदमी पहुंच सकता है, या जहां तक लोग पहुंचे हैं, या आगे जहां तक लोग पहुंचेंगे, जितनी भी अच्छी वर्च्यूज हैं, जितने भी सद्गुण हैं,
वो सारी की सारी चीजें जो परमात्मा को टच करने वाली है, परमात्मा को पहुंचाने वाली है, परमात्मा को स्पर्श करने वाली है, उन हर चीजों का खजाना तो हमारे अंदर भगवान है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। तो अगर व्यक्ति जो है बहुत शुद्ध आचरण से, शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से अपने जीवन को अगर जीता रहे और परमात्मा से भी कहे, परमात्मा से ही कहे एक्चुअली कि मेरे अंदर जो भी कमियां हो मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा पता है, अपने आप को उस भगवान को दे दे, उससे बड़ा मैकेनिक कोई नहीं हो सकता है। कुछ समय के बाद तो सारा मामला सही हो जाएगा। तो स्थानांतरण की बहुत ज्यादा जो है ना डिवाइन चीजों की प्राप्ति करनी हो तो कहीं बहुत भागने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हो, जिस हाल में हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस जगह पर हो, क्योंकि जब अध्यात्म की चीजें बाह्य सांसारिक रूप ले लेती है ना तो वहां भ्रष्टाचार हो ही जाता है, वहां करप्शन आता ही है। आप बताओ कि आपको कौन सी डिग्री चाहिए, वो डिग्री आप यहां बैठे बैठे आपको हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, मतलब उस भ्रष्टाचार में हमारा कोई मतलब कि यूनिवर्सिटीज वो सारी डिग्रियां बेच रही है और कोई आपके ऊपर क्लेम भी कर दे तो पूरी की पूरी आपकी हाजिरी वहां लगी हुई है, कोई नहीं कर सकता है, ऐसा काट नहीं सकता है कि आप स्कूल नहीं गए हो। एमबीबीएस तक, चाहे आपको व्याकरणाचार्य करना हो, चाहे आपको ज्योतिषाचार्य करना हो, चाहे आपको न्याय में करना हो, चाहे संगीत में करना हो, चाहे कोई भी डिग्री आपको चाहिए, तो ऐसी स्थिति है। इसलिए आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति करनी हो, बेशक खूब दौड़ो, खूब भागो, अपने आप को थकाओ, कोई बात नहीं है, उन सब चीजों की प्राप्ति करो, लेकिन उनका खूब सदुपयोग करो। आपको स्वास्थ्य मिला है तो ये स्वास्थ्य भी वैसे भी तो रहने वाला नहीं है, भगवान में लगाओ, अच्छाइयों में लगाओ, सत्कर्म के अंदर लगाओ। आपको धन मिला है तो धन की तो तीन ही गति होती है, क्या भोगो, भोग करके बीमार पड़ो, या फिर कोई ले लेगा, और या फिर उसका सत्कर्म करो। तो जो भी चीजें आपने अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपने प्रतिभा से, अपने प्रारब्ध से आपने एकत्रित किया है उनका खूब सदुपयोग करो और ईश्वर तत्व को अपने अंदर ही जगाओ। भगवान आपके अंदर जागेंगे, भगवान तो रोम रोम से आपके मुस्कुराएंगे, स्माइल करेंगे, हंसेंगे, और भगवान के उस हास्य की प्रतिध्वनि को आप सुन पाएंगे। ऐसी स्थिति आ सकती है। तो भगवान ने कहा कि सर्वत्र गम, मैं हर जगह हूं, और मुझसे जुड़ने वाली चीजों को पाने के लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही बैठी हुई है, पड़ी हुई है, मैंने रख करके भेजा है। थोड़ा सा अपने अंदर झांको, अपने मन को, अपने चरित्र को, अपने आचरण को और धीरे धीरे और अच्छा करो, और पवित्र करो, और बढ़िया करो, और बनाओ। आप लोग बहुत शुभ जीवन जी रहे हो, आप लोगों को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। हो सकता है कि मैं आपको नहीं पहचानता हूं, लेकिन मैं आपकी आत्मा को पहचानता हूं, और अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। ऐसा संकल्प लो कि बस इसी जीवन में भगवान को पाके जाना है, दूसरा जन्म तुम्हारा नहीं है, दोबारा नहीं आना है। इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है। और एक बार जब संकल्प ले, देखो जहां संदेह है ना वहां किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं है। भगवान ने कहा कि संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाला आदमी जो है वो विनष्ट हो जाता है। तो कभी भी किसी चीज की प्राप्ति में जीवन में संशय मत आने दो, संदेह मत आने दो। भगवान का सामर्थ्य में प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है, और भगवान की अनुकंपा हमारे साथ है, नहीं तो हम मनुष्य नहीं होते। शायद होते भी तो इतने शुभ विचारों से हम जुड़े नहीं होते, इतने अच्छे परिवार में हमको जन्म नहीं मिलता, इतने अच्छे संस्कार देने वाले माता पिता नहीं मिलते, इतना अच्छा हमारा मित्र सर्कल नहीं मिलता, इतना अच्छा सुख ये भगवान का ये प्रसाद, और देखो इतना सुंदर ये एनवायरमेंट और वातावरण और परिस्थितियां, ये सब जुड़ती नहीं। ये सब इस बात की गवाह है कि आपके अब तक के जो कर्म हैं वो सब भगवान को स्पर्श करने वाले, छूने वाले कर्म हुए हैं, और उनकी वजह से परमात्मा ने ये बड़ी अनुकंपा, अनूठी कृपा आपके ऊपर की है। अब थोड़ा सा और थोड़ी सी दूरी बाकी है, अपने आप को यदि अंदर से भगवान के सम्मुख रख दोगे तो भगवान में हमारा पूरा का पूरा जीवन हो जाएगा, और इस जीवन की धन्यता और सहजता भी सही अर्थों में यही है। आज ऐसा
अर्जुन ने कहा कि परमेश्वर आपकी बातें बहुत मीठी लग रही हैं, बहुत मधुर लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो ऐसे लोग जो लोग ठीक है सामर्थ्य तो सबके पास है, कल भी मैं कह रहा था, लेकिन साहस नहीं कर पाते हैं, तो उन ऐसे जो साहसिक लोग नहीं हैं उनके लिए भी क्या कुछ आप ऐसा मार्ग बता सकते हो, ऐसा कोई साधन बता सकते हो कि वो भी आपकी अच्छाइयों को, आपकी अनुकंपा को, आपके दर्शन को, आपकी प्राप्ति को, आपकी उपलब्धि को, या आपके नजदीक सारे के सारी जो सद्गुण हैं, वो सारी डिविनिटी, वो सारी पवित्रता, वो सारी दिव्यता जो आपके इर्द गिर्द आपको स्पर्श करने में सहायक होती है, उनकी उपलब्धि उन्हें हो सके। भगवान ने कहा अर्जुन अवश्य में, और भगवान ने बहुत सुंदर एक अद्भुत बात बताया, ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान ने कहा कि जो